हिरण्यकश्यप था, उसकी कथा सुनाइए। तब हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हैं संक्षेप से मेरे भाई बहन। हिरण्यकश्यप ने बड़ा हो तपस्या करके अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए तप किया, और तप करके भगवान से वरदान मांगा कि मेरी मौत ना रात में हो, ना दिन में हो, ना आकाश में हो, ना धरती पर हो, ना घर में हो, ना घर के बाहर हो, ना बनाए हुए ब्रह्मा के 12 महीने में हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना नर से हो, ना पशु से हो, यानी अपने आप को अमर मान लिया। अत्याचार पापाचार करना चालू कर दिया, देवताओं को जीत लिया, धरती से यज्ञ याग को खत्म कर दिया, जैसे त्रेता में रावण ने किया था। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना, कहीं बहुविध त्रास ही देश निकास ही, जो कहा वेद पुराण। इतना पाप धर्म करने लगा, देवता लोग अपने लोग को छोड़ छोड़ करके कंदराओं में जाकर छुप गए। देवताओं ने प्रार्थना किया, बाबा इसका उद्धार करो, इसका वध करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके पत्नी के उदर से एक संतान का जन्म होगा जिसका नाम प्रहलाद, उसी को निमित्त बना करके इसका वध किया जाएगा। प्रहलाद का जन्म होता है, आसुरी प्रवृत्ति सिखाना चाहता है, लेकिन देव योग से, भगवत कृपा से, नारद जी महाराज की कृपा से पूरी सतोगुणी विद्याएं प्रहलाद जी महाराज सीख लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से शत्रुता कर बैठता है। संक्षेप से मेरे भाई बहन, क्योंकि शिव चरित्र तक पहुंचना है। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उद्यम किया, खंभा में बांधा, पहाड़ों से गिराया गया, रेत में दौड़ाया गया, सर्पों के बीच में छोड़ा गया, विष पीने को दिया गया, लेकिन जिसके रक्षा करैया मेरे गोविंद होते हैं ना, जय हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता साहब। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार नवा का कर सके, जो जग बैरी होए। जिसके रक्षा करैया मेरा गोविंद है, मेरे कृष्ण हैं, मेरे राम जी हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहां तक कि मुंह बोली बहन हिरण्यकश्यप की होलिका देवी भगवान के द्वारा वस्त्र को प्राप्त किया था, प्रहलाद को जलाने के लिए चौराहे पर लेकर के बैठी, लेकिन होलिका देवी स्वयं जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, भगवान ने रक्षा किया। वही अग्नि होलिका देवी को जला दिया, और वही अग्नि प्रहलाद के लिए शीतल बन गई। ये मेरे भगवान ने तो किया, मेरे गोविंद ने तो किया। और उसी दिन से होली उत्सव मनाया जाने लगा। देवताओं ने वीर गुलाल उड़ा करके प्रहलाद का स्वागत किया। उसी समय से होली आज भी मनाई जा रही है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष पूर्णवासी के रात्रि में होलिका दहन करके, और चैत्र के शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को होली उत्सव मनाते हैं, रंग भरी होली खेलते हैं पूरे देश में, पूरे विदेश में। इसके बाद में प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मुझे तो प्रभु की भक्ति के सिवा कुछ नहीं दिखता, यहाँ तक कि आप में भी परमात्मा दिख रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जिसकी नजर इतनी परिपक्व हो जाए कि शत्रु में भी भगवान का दर्शन करे, तो भगवान उसको बचाने के लिए पग पग पर भी खड़े रहते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जिसकी दृष्टि इतनी पावन हो जाए कि जिसमें हरि का दर्शन करना चालू कर दे, समझ लो भगवान उसके लिए बाह फैलाए खड़े हुए रहते हैं। आग अच्छे, आग अच्छे, आग अच्छे। प्रहलाद के सामने खड्ग लेकर के हिरण्यकश्यप खड़ा होता है। हिरण्यकश्यप से भगवान
को याद करते हुए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मुझे तो आप में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है, आपके खड्ग में भी भगवान दिखाई पड़ता है, आप क्या मारोगे? कि राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपने वाले को कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। पिताजी आप मुझे डर दिखा रहे हो, मारने को कह रहे हो। प्रहलाद ने एक खंभ के तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा परमात्मा इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा कि मेरा प्रभु तो हर जगह पर है। किसी सूफी ने कहा, हर जग मेरो साइया, खाली जग नहीं कोई, बलिहारी उस जग की जाघट पर गट हो। मेरा भगवान तो हर जगह विद्यमान है, उस जगह की बलिहारता है, उस स्थान की बलिहारता है जहां पर मेरे गोविंद प्रकट हो जाएं अपने भक्तों के लिए, जहां पर अपने भक्तों के लिए आ जाएं। जय हो। कहा मेरा परमात्मा हर जगह पर है। प्रहलाद के इस प्रेम को देख करके भगवान खंभ में समाहित हो गए और प्रहलाद के सामने हिरण्याकश्यप ने खंभ में प्रहार करना चाहता है, तब तक भगवान खंभ को तोड़ करके वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। सर तो मानो पूरा शरीर मानव का है, सर के ऊपर का भाग सिंह का है। तो भगवान का नाम हुआ नरधर सिंह बराबर नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान की अधर क्रोध से फरक रहे हैं, हुम हुम करत प्रकट लप लपात अतजीब, अधर दसन प्रकट लोपत सकल शरीर। भगवान क्रोध में भर करके हिरण्याकश्यप से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते करते कभी भगवान नीचे होते हैं, कभी हिरण्याकश्यप नीचे होता है। देवताओं ने कहा सरकार इसको जल्दी मारो, जल्दी मारो। भगवान ने कहा देवता लोग शांत रहिए, इसके पास जो वरदानों की लिस्ट है ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है वो भी ना टूटे और इसका वध भी करना है। और समय आ गया गोधूली का समय। भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लिया और जो घर का मुख्य द्वार होता है उसी पर पैर रख करके बैठ गए भगवान और कहा अब बता तुझे कौन बचाएगा। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मेरी मौत नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान पाया है कि मेरी मौत न रात्रि में हो न दिन में हो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये गोधूली बेला है, ना ये रात्रि में होती है ना ये दिन में होती है। और भगवान ने इशारा कर दिया यहीं पर ठहरे रहना गोधूली देवी। कहा महाराज एक वरदान और पाया हूँ, क्या? कि मेरी मौत ना किसी पशु से होगा ना किसी मानव से होगा। भगवान ने कहा ना मैं पूर्ण मानव ही हूँ ना मैं पूर्ण पशु ही हूँ, आधा नर हूँ आधा मानव हूँ, मुझे क्या कहोगे? बोले महाराज मेरी मौत ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में नहीं होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जब से ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया तब से मैं तिथियों को घटाता बढ़ाता रहा। हर तीसरे साल एक महीना एडवांस कर दिया, ज्यादा कर दिया, जिसको अधिक मास कहते हैं। अभी 17 तारीख से प्रारंभ होने वाला है अधिक मास, हर तीसरे साल के बाद आता है। इसको मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान का बनाया हुआ ये मास है, इसको अधिक मास कहते हैं। ये 12 महीने में इसकी गणना नहीं होती है। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। इसमें भगवान का पूजन, भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से होता है। तो अधिक मास आने वाला है तो आप लोग 16 तारीख तक कथा सुनिए। गोविंद के चरणों में 17 तारीख से हर हर महादेव की जयकारा करिए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आप लोग खूब शिव की भक्ति करिए, खूब शिव को जल चढ़ाइए, प्रसन्न करिए। भगवान ने कहा ये तेरे लिए स्पेशल मास बनाया गया। कहा महाराज मेरी मौत ना आकाश में होगी ना धरती में होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू मेरी गोद में है, ना धरती है ना आकाश है। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मेरी मौत ना अस्त्र से होगी ना शस्त्र से होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मेरे बड़े बड़े नाखून कब काम आएंगे, ना ये अस्त्र में है ना शस्त्र में है। समस्त वरदानों को काटते हुए भगवान ने हिरण्याकश्यप के आंत को फाड़ करके
निकाल करके माला के रूप में धारण कर लिया और भगवान क्रोध से अट्टहास गर्जना करते हैं और हिरण्याकश्यप के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हुई। देवताओं ने जय जयकारी किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। लेकिन भगवान का क्रोध भी दूर नहीं हुआ। देवता लोग सामने गए प्रार्थना करने, भगवान ने ये जोर की हुंकार लगाई, देवता लोग सब भग गए। ऐसा रोक तो कभी देखा नहीं। मैया लक्ष्मी ने कहा मेरे पति हैं, मैं मना लूंगी, मैं क्रोध को शांत कर दूंगी, क्योंकि माताओं को यह गट्स होता है कि मैं अपने पति को जब चाहूं तब मना लूं, जब चाहूं क्रोध वाली स्विच ऑन कर दूं, जब चाहूं बिना क्रोध वाली स्विच ऑन कर दूं। मैया लक्ष्मी बिल्कुल थाल सजा करके आरत लेकर के आई, भगवान का स्वरूप देखा, भगवान ने हुंकार लगाया, मैया ने सब कुछ फेंक करके वैकुंठ को भग गई। ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा। तब नारद जी महाराज ने कहा सोचा कि भगवान के इस क्रोध को केवल भक्तराज प्रहलाद ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद को ले जा करके भगवान की गोदी में बैठा दिया और गोदी में बैठा करके प्रहलाद जी महाराज के एक हाथ सर पर रखा, दूसरा कपोल पर रखा, तीसरा पीठ पर रखा, चौथा पीठ पर लगा करके भगवान रोते हुए कहा बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, तूने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और भगवान ने अपने जिह्वा से प्रहलाद के शरीर को, प्रहलाद के चेहरे को, मुखमंडल को चाटना प्रारंभ कर दिया। और संत कहते हैं, महात्माओं ने कहा भगवान जिसको जूठा कर दे वो प्रसाद रूप हो जाता है। प्रहलाद को भगवान ने प्रसाद बना दिया, प्रसाद हो जाता है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, 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 भगत शिरोमण भे प्रहलादो, भगत शिरोमण भे प्रहलादो, भगत शिरोमण भे प्रहलादो। भक्तों में अग्रगण जाकर के खड़ा कर दिया, प्रसाद स्वरूप बना दिया। प्रहलाद जी महाराज का चेहरा लटका हुआ था। भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? प्रहलाद ने कहा भगवान हिरण्याकश्यप जी कुछ भी थे, मेरे पिता थे, मेरे पिता की कभी दुर्गति ना हो, मेरे पिता थे, यही मांग है। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी जिसके यहाँ तुम्हारे जैसे पुत्र हो जाएं, फिर उसकी 7 पीढ़ियां आगे 7 पीढ़ियां पीछे चल जाती हैं, तुम्हारे पिता की कभी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारे जैसे भक्त होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्रहलाद ने के माध्यम बना करके भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया बाबा ये बताइए कि आपने कहा था भगवान शिव, तो भगवान शिव की चर्चा आप मुझे सुनाएंगे। तब कथा सुनाते हैं कि जो महाराज मनु की सबसे छोटी पुत्री थी, जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ। दक्ष के 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्मराज को ब्याह दी, एक कन्या को यज्ञ भगवान को ब्याह दिया जिसका नाम था दक्षिणा। यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में बिना दक्षिणा के कार्य पूरा नहीं होता। एक कन्या को पितरों को ब्याह दिया जिसका नाम था स्वधा, इसलिए जब पितृ कर्म किया जाता है तो स्वधा किया जाता है, तर्पण में स्वधा नाम लिया जाता है।
और एक कन्या अग्निदेव को ब्याह दिया जिसका नाम था स्वाहा। इसलिए हम अग्नि में आहुति देते समय स्वाहा बोलते हैं। और जो दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, जो साक्षात परम्बा भगवती की अवतार थी, उसको भगवान शिव को ब्याह दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, लेकिन मैया सती और भगवान शिव के जीवन में कोई संतान न थी। एक दिन अपने पिता के भवन में जाकर के मैया सती को जल करके राख बनना पड़ा, जल करके अपने शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि महाराज दक्ष ने शिव से बदला लेने के लिए कनखल में यज्ञ करना चालू किया। सबको न्योता पठाया, शिव को न्योता ना पठाया। मैया सती प्रयास करती है जाने के लिए। भगवान शिव ने समझाया, देवी जी जहां पर पर्सनल किसी का कार्य हो ना कोई बुलावे तो वहां नहीं जाना चाहिए। सामूहिक कार्य हो वहां पर बिना बुलाए भी चले जाओ तो अच्छा है, लेकिन जहां विरोध मान कहतोई तहां गए कल्याण न होई। जैसे जो ये आपके ग्राम में नरहर बिगहा में कथा चल रही है ना, ये किसी एक का नहीं है, सबकी कथा है। ये कोई मान ले कि किसी एक की कथा है, सो बात नहीं, ये सबकी कथा है। अब कोई ये सोचे कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, हमारे यहाँ न्योता नहीं आया, तो भैया कोई अपने बेटा बेटी का विवाह तो ठान करके रखा नहीं है। सामूहिक सबके कल्याण के लिए भगवत कथा है। यदि उस समाज में उस समूह में आप हो तो आपका भी है, इसलिए आप यहाँ निसंकोच आ सकते हैं। लेकिन कोई अपने घर पर पर्सनल अपना किया होता और तब आपको निमंत्रण ना देता तो होता कि निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी जी महाराज दक्ष कर रहे हैं इसलिए तहां गए कल्याण न होई। लेकिन मैया सती ने कहा, भगवान एक बार मैं जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी जी जाओगी लेकिन वापस नहीं आओ, क्योंकि वहां मेरा अपमान हो रहा है और तुम सती हो, मैं तुझे जानता हूँ, तुम मेरा अपमान, यानी एक साधारण नारी अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती, तो आप जैसे धर्म पत्नी, आप जैसे सतत नारी अपने पति का अपमान कैसे सहन कर पाओगी। लेकिन जबरदस्ती मैया सती जाती हैं। महाराज दक्ष ने वहां सबको मना कर रखा है कि शिव तो आएगा नहीं, लेकिन यदि मेरी पुत्री कहीं आ जाए तो उससे कोई बातें मत करना, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं, अब शिव की पत्नी है। सती पहुंचती है तो जो बहनें पहले प्रेम से मिलती थी वो व्यंग करती हैं, सती तू अकेले चली आई, पिताजी तुझको निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। दूसरी कहती है, सती ये बचा तेरे पति शमशान में रहते थे, कहीं घर बनाए कि नहीं। एक से बढ़ करके एक विरोधाभास की बातें करती हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जब जीवन में प्रतिकूल का समय आता है तो किसी को नहीं छोड़ता, प्रतिकूल के समय में सबको सर झुका करके ही चलना पड़ता है। लेकिन माँ होती है, मैया से जाकर के मिली सती तो माँ देव प्रसूति रोने लगी, बेटा मैं जानती थी कि तू जरूर आएगी, मैं तेरे पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन तेरे पिता ने एक भी बार मेरी न मानी। लेकिन बेटा तू नहीं आई थी इसलिए सबको सुना सुना लग रहा था, तेरे आने के बाद में लगता है यहाँ पर सबको ही आ गया, क्योंकि माँ माँ होती है साहब। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि पुत्र कुपुत्रो जायते कुछ दिन माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। जब तक बेटा बेटी छोटे होते हैं तो माँ उनके लिए हर एक सुविधा करती है, अपने सुख का परित्याग करके उनके जीवन का निर्वाह के लिए क्या क्या नहीं करती माँ बाप। लेकिन वही बेटा बेटी बड़े होकर के माँ बाप को गाली दें, माँ बाप को प्रताड़ित करें, माँ बाप को एक एक रोटी के लिए भटकने के लिए छोड़ दें। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतेगा। मेरे भाई बहन,
हम जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान से नहीं कहते कि आप परमेश्वर हो, आप जगन्नाथ हो। हम सबसे पहले भगवान से कहते हैं क्या, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं। यानी भगवान कहते हैं सबसे पहले भगवान तेरे घर में तेरे माता पिता बैठे हैं, उनको प्रसन्न करके तब मेरे पास में आ। माँ होती है, सती मैया जाती है यज्ञशाला में, वहां पर जाकर के देखा सब देवता बैठे हुए हैं। मैया सती ने देखा 2 आसन खाली है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव हैं। किसी एक का अपमान हो तो ये तीनों नहीं जाते वहां पर, लेकिन फिर भी इनका आसन लगा करके रखा गया है, लेकिन शिव का आसन भी नहीं लगा कर रखा गया, जात से ही निकाल दिया गया। दक्ष ने बहुत बड़ी गलती किया। मैया सती ने क्रोध में आकर के कहा कि हे आचार्यों, हे महात्माओं, आपने मेरे पिता को समझाने का प्रयास नहीं किया और मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते रहे, आप लोग उसमें सहभागिता ग्रहण करते रहे, मैं इस यज्ञ को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और ऐसा कह करके वहां पर योगा नल प्रकट करके अपने आप को जला करके अपने प्राण का अंत कर दिया। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा। अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा, भयो सकल मक हाहाकारा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। इस प्रकार मैया सती ने कहा कि मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी, और ऐसा कह करके अपने शरीर का परित्याग किया। तब भगवान शिव को पता चलता है, अपने गणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कराते हैं, दक्ष के सर को काट करके पुनः बकरे का सर लगाते हैं। यहाँ से कथा शिव पुराण में जाती है और यहाँ से कथा मोड़ लेती है। भगवान शिव मैया सती के उस शरीर को लेकर के विलाप करते हैं, रोते हैं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से खंड खंड कर दिया और वही धरती पर 51 जगह पर जाकर के गिरा, वही 51 शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए आदि शक्ति मातु की जय हो। और मैया सती ने मरते वक्त एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं इस जन्म में शिव को पति पाई और अगले जन्म में मेरा जन्म कहीं भी हो, मैं शिव को ही पति के रूप में पाऊं, यही भगवान से मांग है। मेरा नाता शिव से कभी टूटे ना। दूसरे जन्म में महाराज हिमांचल के यहाँ माँ मैना के गर्भ से जन्म लेती है, नाम होता है पार्वती। नारद जी के कहने पर मैया पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया और शिव बारात लेकर आते हैं विवाह के लिए, और भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार होता है। विवाह के लिए दूल्हा पाउडर लगाता है, हल्दी कुट्टन लगाता है, सुंदर सेहरा सुंदर मौन रखता है। भगवान शिव का भी अद्भुत श्रृंगार हुआ है। पूरे शरीर में भस्मांग को लेपन किया है और जटा को संभाल करके बंधा है। मौर की जगह 5 फड़ वाले सर्प को लगा लिया, छोटी छोटी लरिया की जगह पीले पीले सर्प को, सर्प के कंगन पहना, बिच्छू के कुंडल को धारण किया, सर पर चंद्रमा को धारण किया है। बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। आइए हम सभी लोग 2 चौपाई में श्रृंगार, उसके बाद में अद्भुत भजन हमारे भैया जी गाते हैं शिव श्रृंगार में, उसके बाद शिव विवाह में चलेंगे। शिव ही शंभुगन। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए मेरे साथ में दोहराने का प्रयास करें, क्योंकि ये शिव का श्रृंगार जो है ये शिव का प्राण स्वरूप है, ये शिव की आत्मा स्वरूप है। इसलिए सभी लोग प्रेम से भाव से शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा।
मुकुट मोर समारा जटा मुकुट मोर समारा कुंडल कंकन पहिरे व्याला कन विभूति पटी के हर छाला तन विभूति पति के हर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। इस प्रकार भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार होता है। तन में विभूति को लगाया जाता है, सुंदर सुंदर सर्पों की माला बना करके पहनाया जाता है, पीले सर्पों को जोड़ करके यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण कराया जाता है, हाथ में त्रिशूल दिया जाता है, सवारी बैल की होती है। आइए सभी लोग बड़ी प्रेम से भाव से सज रहे भोले बाबा निराले बोले। अच्छा एक बात और है, भगवान शिव के बराती भी जानते हो कौन कौन होते हैं? भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी, क्योंकि जिसको किसी ने नहीं पूछा भोलेनाथ ने पूछा। तो भगवान शिव विवाह कथा के माध्यम से यदि आपके ग्राम में आए हैं, यदि आप लोग शिव के विवाह में नाचोगे नहीं तो भगवान शिव दो चार गण को यही छोड़ देंगे। जिसके घर में पहुंचेंगे फिर तबाही तबाही मचाएंगे। इसलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। भगवान शिव के विवाह में सभी लोग खड़े होकर सबको नृत्य करना। आज से नृत्य चालू, आज प्रैक्टिस करो, कल जन्म में तो नाचना ही नाचना है। हो लगता जय हो। लगता है कि जैसे संसार की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा लोग हाथ ऊपर करके सभी लोग भोले की शादी है, बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। झूम के सज रहे भोले बाबा सुनर जोले, सज रहे भोले बाबा ओ सुनहरे दोले में मतवाले दूल्हे में, सुनहरे दोले में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा सुनहरे दोले, सज रहे भोले बाबा। देखो भोले बाबा की अजब ही बात है, देखो भोले बाबा की अजब ही बात है, देखो भोले बाबा की अजब ही बात है, देखो भोले बाबा की अजब ही बात है। चल
की बारात है, चले संग भूतों की बारात है। ये सज रहे भोले बाबा तेरे डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सुनहरे डोले में रूपानी झूले में, सुनहरे दूल्हे में निराले दूल्हे में। ये सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले हो। बाबा निराले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और है भेष निराला, जय हो बेभंग की प्याला, जय हो है भेष निराला, जय हो बेभंग की प्याला, जय हो सर जटा बढ़ाए, जय हो सर भस्म लगाए, जय हो ओढ़े में छाला, जय हो गले नाग की माला, जय हो है शीश पे गंगा, जय हो मस्तक पे चंदा, जय हो ये डमरू साजे, जय हो सोल विराजे, जय हो भूतों की टोली लेकर चले ससुराले, भूतों की टोली लेकर चले ससुराले। भूतों की टोली लेकर चले ससुराले, भूतों की टोली लेके चले ससुराले। शिव भोले ये दिगंबर पर सवारे, ये सज रहे भोले बाबा सुनार झूले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। ये सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। इस प्रकार भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार होता है। आप लोग बैठ जाएं। अद्भुत श्रृंगार होता है। भूत प्रेत की टोली लेकर के भगवान शिव जाते हैं हिमांचल में। हिमांचल में भगवान शिव का स्वागत होता है, सम्मान होता है। उसके बाद में मंडप में प्रवेश करते हैं। मैया पार्वती के साथ में भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। भगवान शिव मैया पार्वती का विवाह होता है। विवाह में महाराज हिमांचल ने बहुत दायित्व दिया, बहुत दहेज दिया। भगवान शिव ने सब कुछ बांट दिया। उसके बाद में भगवान शिव कैलाश पर आते हैं मैया पार्वती के साथ में। भगवान सुखदेव कहते हैं, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इस तरह भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह होता है, जिससे भगवान शिव का दो विवाह एक ही प्रसंग में दिखाया गया। एक विवाह, पहला विवाह मैया सती से, दूसरा पार्वती से। और मैया पार्वती हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव को अपना बना लिया, अपना प्राप्त कर लिया। ये सब कथा सुनाते हैं। आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान के जन्म के साथ में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, तैयारी करते हुए आइए। सभी लोग भाव से, प्रेम से भगवान का नाम का स्मरण करें 2 बार। उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग जाएंगे। सभी लोग प्रेम से, भाव से हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय,
हरि ओम।